एक शोर है तौहीद के नगमों का फिजा में, एक शोर है तौहीद के नगमों का फिजा में, मकबूल तुझे देख कर होती है दुआएं। एक सजदा तेरे फर्श पर 1,00,000 बराबर, एक सजदा तेरे फर्श पर 1,00,000 बराबर, है कितनी कशिश खाना एक काबा तेरे अंदर। निहायती वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और अजीज दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार इनामात और एहसानात हैं कि रब्बे कायनात ने हमें और आपको ईमान की दौलत अता फरमाई और अपने हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। हज के अय्याम चल रहे हैं और ये अशहुरे हज है, यानी इन महीनों में हाजी लोग अपने मंजिल इश्क की तरफ रवा दवा हैं। हमने पिछले 2-3 जुमाओं से इसका तज़किरा भी सुना। मुनासिब मालूम होता है कि अल्लाह के उस पाक घर का और उसकी अजमत और उसकी फजीलत का भी तज़किरा किया जाए, ताकि जाने वालों का शौक और बढ़े और जो नहीं गए उनके अंदर भी एक शौक पैदा हो। खाना-ए काबा ये अल्लाह तबारक व तआला का वो घर है जो इस कायनात में सबसे पहले वजूद में आया। इस कायनात में जब से ये कायनात बनी है, इस धरती पर जो सबसे पहला घर बनाया गया वो अल्लाह तबारक व तआला के घर खाना-ए काबा को बनाया गया। ये कब बनाया और किसने बनाया, किसके जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर की तामीर करवाई। यूं तो खाना-ए काबा की तामीर कई मर्तबा हुई, लेकिन सबसे पहले किसने तामीर किया? बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से पहले, अभी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम को जमीन पर नहीं उतारा था, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए से खाना-ए काबा तामीर करवाया। और बाज़ रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाना-ए काबा की तामीर फरमाई। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस रूए जमीन पर सबसे पहला घर जो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की इबादत के लिए बनाया वो खाना-ए काबा है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई और अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि इसका तवाफ करो और यहां खड़े होकर के अल्लाह की इबादत करो। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का क़िबला इसी को बनाया। क़िबला अव्वल यही है। यहां पर एक बात तारीखी है कि आमतौर पर मशहूर यह है कि क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस है, मस्जिद अक़सा है। हालांकि क़िबला अव्वल बैतुल मक़दिस नहीं है, क़िबला अव्वल खाना-ए काबा है। इसलिए कि सबसे पहला घर जो इस जमीन पर बनाया गया वो खाना-ए काबा है। बैतुल मक़दिस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बनाई। पहली बिना बैतुल मक़दिस की सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई, बैतुल मक़दिस की। और काबतुल्लाह की और बैतुल्लाह की तामीर
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो फरमाई है, ये तामीर असरे नौ नहीं थी, बल्कि पुरानी बुनियादों पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा को दोबारा तामीर फरमाया। इसलिए कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले तामीर फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने भी खानाए काबा की तामीर फरमाई। उसके बाद तूफान नूह तक ये खानाए काबा बराबर रहा, लेकिन जिस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अल्लाह का अजाब आया तूफान की शक्ल में, उस तूफान में खानाए काबा भी ढह गया और उसकी दीवारें गिर गई और उसकी बुनियादें बिल्कुल मादूम हो गई और जो है जमीन तले दब गया। लेकिन बना हुआ पहले था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, इसलिए कि खानाए काबा और अल्लाह का घर पहले वहां था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की तामीर से पहले जब अपनी बीवी और बच्चे को उस वीराने में छोड़ा है, तो उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की है, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम, ए अल्लाह, मैं अपनी औलाद को इस बेआबो गया वादी में, इस बेआबो गया जंगल में छोड़ रहा हूं। कहां पर? इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास। खानाए काबा की तामीर पहले थी, तभी तो इब्राहिम कह रहे हैं ना, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे हुर्मत वाले घर के पास मैंने अपनी बीवी और बच्चे को ठहराया। और जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की तामीर की है, उसको कुरान करीम में क्या बयान फरमाया, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जिस वक्त हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की दीवारों को उठाया, यानी बुनियादें पहले से थी। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की तामीर का इरादा किया और अल्लाह का हुक्म हुआ, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से उस जगह की निशानदही फरमाई कि इस जगह को खोदो तो बैतुल्लाह की बुनियादें निकल आएगी। जो रेत के तोंदों में दबी हुई जगह थी, उसको खोदा गया तो बैतुल्लाह की बुनियादें निकल आई। फिर उस बुनियाद पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खानाए काबा की तामीर फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर के बाद कौम अमालिका ने भी एक इसकी तामीर की है, फिर दह गया था तो उसकी तामीर की। इसी तरीके से कौम अमालिका के बाद कबीला जुरहम, जो हजरत हाजिरा के वहां ठहरने के बाद जो कबीला वहां आबाद हो गया था, एक जमाने के बाद फिर खानाए काबा की दीवारें बोसीदा हो गई, तो उसकी तामीर नौ एक मरतबा फिर उस कबीले जुरहम ने भी की। फिर ये तामीर चली है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद कुशई तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद ने, जिनका नाम कुशई था, उन्होंने अपने दौर में, अपने वक्त में इसकी एक मरतबा फिर तामीर की। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके ऐलाने नबूवत से 5 साल पहले कुरैश मक्का ने इसकी तामीर फिर दोबारा की, जब इसकी बुनियादें कमजोर हो गई थी। तारीखी रिवायात में आता है कि एक औरत कुछ चिराग लेकर के या रोशनी के लिए खाना काबा में लेके जा रही थी, इससे चिंगारी निकली और काबतुल्लाह का जो पर्दा था उसमें आग लग गई। इसकी वजह से जो है दीवारें बोसीदा हो गई।
तो कुरैश मक्का ने मिलकर के ये मशवरा किया कि इसकी तामीर दोबारा होनी चाहिए। कुरैश मक्का ने जो दोबारा तामीर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद है इस तामीर में। बिनाए इब्राहिम, जिस बुनियादों पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी, उससे जरा मुख्तलिफ इन लोगों ने इसकी तामीर की, कुरैश मक्का ने। वजह इसकी ये बयान की गई है कि कुरैश मक्का के पास, चूंकि वो लोग मुफलिसी के आलम में थे, अब उन्होंने ये बात तय कर ली अपने मशवरे में कि अल्लाह के इस घर की तामीर में जो रकम हम लगाएंगे वो खालिसतन हलाल की रकम होगी, एक मुश्तबे माल इसके अंदर हम नहीं लगाएंगे। लिहाजा जब उन्होंने इसको तामीर किया तो हलाल का जो बजट उनका बना था, इसकी वजह से खानाए काबा की तामीर उन्होंने घटा ली। यानी हतीम जो खानाए काबा के अंदर का हिस्सा था, इन्होंने अपने पैसा कम होने की वजह से इसको हरम से बाहर कर, काबतुल्लाह की दीवार से बाहर कर दिया और उसके ऊपर उन्होंने छत भी डाल दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तामीर में काबतुल्लाह पर छत नहीं थी, बगैर छत के था, दीवारें खड़ी थी, दो दरवाजे रखे हुए थे और दोनों दरवाजे जमीन पर लगे हुए थे। एक मशरिक की जानिब था, एक मगरिब की जानिब था। एक की अंदर दरवाजे से आते थे लोग, नमाज पढ़ के दूसरे से निकल जाते थे। लेकिन कुरैश मक्का ने तब्दीली की। एक तो उनका पैसा कम होने की वजह से उन्होंने हतीम को काबतुल्लाह की बुनियादों से बाहर कर दिया, और दूसरी चेंजिंग उन्होंने ये की कि बजाय दो दरवाजों के एक दरवाजा कर दिया और उस एक दरवाजे को भी ऊपर कर दिया ताकि हर आदमी अंदर दाखिल ना हो सके, जिसको हम इजाजत दें वो दाखिल हो सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तामीर में शरीक रहे। फिर उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक से कुरैश मक्का में होने वाला उस निज़ा का भी खातिमा हुआ, उस झगड़े का भी खातिमा हुआ जो हजर अस्वद रखने के मुतालिक था। यानी जब खाना काबा की तामीर कर ली तो हजर अस्वद को उसकी जगह रखना था। अब सवाल ये आया कि भाई इसको रखेगा कौन? हर कबीला कहने लगा कि भाई ये शरफ तो हमें मिलना चाहिए। हर कबीला कहता नहीं हम रखेंगे, क्योंकि अड़ियल लोग थे और जाहिल किस्म के लोग थे और लड़ने के लिए आमादा हो गए। चुनांचे उन लोगों में ये बात तय हो गई कि आइंदा कल जो सबसे पहले हरम में और मक्के जो है खाना काबा में पहुंचेगा वो इस बात का फैसला करेगा। दूसरा दिन आया, सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। चुनांचे सारे कुरैश मक्का के कबीले इकट्ठे हो गए और उनको इत्मीनान हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक और अमीन है और आप हक का फैसला फरमाएंगे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर मंगवाई और अपने दस्ते मुबारक से हजर अस्वद को उठा करके उस चादर में रखा और फिर हर कबीले के लोग सरदार को कहा कि एक एक पल्ला पकड़ लिया जाए और उनके जरिए से हर कबीले के आदमी को, सरदार को उस चादर का पल्ला पकड़ाया गया और उन लोगों ने उठा करके उस जगह पर ले आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से अपनी जगह सेट कर दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले का वाकया। जब फतेह मक्के हो गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का कर लिया, उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत आयशा के सामने यूं तस्करा किया कि मेरा दिल चाहता है कि खानाए काबा को मुनहदिम कर दूं, इसको गिरा करके बिनाए इब्राहिम के मुतालिक इसको दोबारा तामीर करो और हतीम का जो हिस्सा बाहर रह गया है इसको अंदर ले लो और इसके दो दरवाजे रखो। लेकिन
कुरैश अभी नए नए मुसलमान हुए हैं, तो कहीं इनके दिलों में ये वहम ना पैदा हो जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फतह मक्का करने के फौरन बाद काबतुल्लाह को भी गिरा दिया और इसने जो है अपनी नई तरीके से तामीर शुरू कर दी, लिहाजा मैं इस खदशे के एतबार से इसको ऐसे ही रहने देता हूं। लेकिन उसके बाद खिलाफत राशिदा के बाद जब बनु उमैया का दौरे खिलाफत था और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मक्कतुल मुकर्रमा के हाकिम बने और वाली बने, तो उस वक्त उन्होंने ये इरादा किया और उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक ख्वाहिश जाहिर की थी कि बिनाए इब्राहिम के मुतालिक खानाए काबा को दोबारा तामीर किया जाए। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खानाए काबा को मुनहदिम किया और इसको बिनाए इब्राहिम पर फिर दोबारा तामीर किया और फिर हतीम का हिस्सा जो है वो अंदर दाखिल कर लिया। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चली। इस उम्मत का सबसे बड़ा जालिम बादशाह गुजरा, वक्त का हुक्मरान हज्जाज इब्न यूसुफ, बहुत बड़ा जालिम बादशाह था। उसने मक्का पर चढ़ाई की और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करा दिया। शहीद कराने के बाद जब मक्का पर उसने अपनी हुकूमत कायम कर ली, तो उसको ये गवारा न हुआ कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये कारनामा क़यामत तक रहे और लोग हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कारनामे को याद रखें। चुनांचे उसने गलत फहमी लोगों में फैला दी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने गलत काम कर दिया, खाना काबा को गिरा दिया और कुरैश की जो तामीर की जो उसकी अलग बना करके इसने कर दिया। ऐसा बहाना करके उसने जो है हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस तामीर शुदा काबतुल्लाह की बुनियादों को फिर से गिरा दिया और गिराने के बाद इसने फिर वही जिस तरीके से कुरैश ने तामीर की थी उसी तरीके पर उसने तामीर की। उसके बाद फिर जब अब्बासी खुलफा का दौर आया तो उस वक्त उन खुलफा ने फिर यह ख्वाहिश जाहिर की कि इसको फिर मुनाजिम करके बिनाए इब्राहिम पर बनाया जाए। लेकिन उस वक्त इमाम दारुल हिजरा हजरत इमाम मालिक रज़ी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मदीनतुल मुनव्वरा में इमाम थे और बहुत बड़े अपने वक्त के इमाम गुजरे, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने उस वक्त ये फतवा दिया और ये पैगाम दिया उन लोगों को कि अब खानाए काबा जिस हालत में और जिन बुनियादों पर बना हुआ है इसको न छुड़ाया जाए, इसको इसी हाल पर रहने दिया जाए, वगरना हर आने वाला बादशाह और हर आने वाला हुक्मरान अपनी जो है नामवारी के लिए खानाए काबा को गिराएगा, फिर से तामीर करेगा, उसके चला जाएगा, उसके बाद फिर आने वाला हाकिम अपनी जो है हैसियत और जो है अपने दिमाग के एतबार से तो गोया के बैतुल्लाह एक जो है खिलौना बन करके रह जाएगा। लिहाजा उस वक्त हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि इस तामीर को इसी तरीके से बाकी रखा जाए और उस वक्त के तमाम उलमा ने और मुफ्तियान किराम ने और तमाम हुक्मरान ने भी इस मसले को कबूल कर लिया। चुनांचे वही हज्जाज इब्न यूसुफ का तामीर किया हुआ जो बुनियादें हैं उसी बुनियादों पर आज भी कायम है। ये आखिरी तामीर थी। हाँ, उसके बाद मरम्मत के मराइल गुजरते रहे। खिलाफत उस्मानिया के चौथे बादशाह थे हुक्मरवा बादशाह मुराद खान।
उनके दौर में जो है उस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में एक सैलाब आया था, बहुत बड़ा सैलाब था, जिसमें काबतुल्लाह की कुछ दीवारें गिर गई थी। तो उस वक्त उन्होंने इसको फिर दोबारा तामीर किया। लेकिन बुनियादी एतबार से जो हज्जाज इब्ने यूसुफ ने बनाया था, यानी जो कुरैश ने बनाया था, फिर उसी बिना पर हज्जाज इब्ने यूसुफ ने खड़ा किया था, वही की वही तामीर आज भी। ये अल्लाह तबारक व तआला की कोई मसलिहत और अल्लाह की हिकमत थी कि इसलिए कि खानाए काबा के अंदर तो हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन खानाए काबा के अंदर का हिस्सा जो हतीम है वो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत से उसको बाहर कर दिया। अगर किसी को वहां नमाज पढ़ने का मौका मिल गया तो गया उसने काबतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ी। इस तरीके से जो है ये खानाए काबा की तामीर के मराहिल थे। अल्लाह तबारक व तआला का सबसे पहला घर, इन्ना अव्वला बैति वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदन लिल आलमीन, ये मुबारक घर है। अल्लाह फरमाते हैं फीही आयातुम बय्यिनात, इसमें अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानियां हैं। अल्लाह की कुदरत की वाज़ेह निशानियां हैं। क्या है अल्लाह की कुदरत की निशानियां? उलमा ने लिखा है कि दो तरह की अल्लाह की कुदरत की निशानियां और अल्लाह की कुदरत का इजहार और मुशाहिदे हैं इसमें। एक तो है जाहिरी बरकत, एक तो है इसकी जाहिरी बरकत और एक है इसकी बातिनी बरकत। जाहिरी बरकत क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का घर जहां पर कायम है, जहां बना हुआ है, वो एक बंजर इलाका है, वह कुछ नहीं होता। कुरान ने वादिये गैर ज़ी ज़रआ उसको कहा, वहां पर किसी तरीके की कोई खेती नहीं होती, कोई फल नहीं होता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने घर में इतनी बरकतें नाज़िल फरमाई, इतनी बरकतें नाज़िल फरमाई है कि दुनिया के किसी कोने में कोई अल्लाह की नेमत होती हो और वहां न मिलती हो, ऐसा नहीं हो सकता। और वो भी कोई कम मिकदार में नहीं, इतनी ज्यादा मिकदार में कि सिर्फ काबा और मक्का वालों के लिए पूरी हो जाए, नहीं, पूरी दुनिया से लोग वहां इकट्ठा होते हैं। और हर वक्त जो भी हाजी जा रहा है या उम्रा करने के लिए जा रहा है, वापस आके आप उससे पूछेंगे कि कैसी भीड़ थी हरम में, वो कहेगा कि लाखों की तादाद में लोग हैं। और फिर हज के मौसम में वहां पर जो लोग आते हैं, कितनी तादाद में आते हैं, आज तक पूरी तारीख में आपने ना सुना होगा न कहीं पढ़ा होगा कि हाजियों की तादाद ज्यादा हो गई जिसकी वजह से फला चीज में कमी आ गई, वहां पूरी नहीं हो सकी। ऐसा कभी नहीं हुआ। दुनिया का हर फल वहां मिलता है और बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। दुनिया की हर नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने वहां के लोगों के लिए जो है मुहैया कर दी, ताकि मेरे घर में आने वाले लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। कितने लोग आते हैं। और फिर बातिनी बरकत तो अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पर रखी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी अगर अपने घर में नमाज पढ़ता है तो उसको एक नमाज का सवाब मिलता है, और वही नमाज अगर मस्जिद में, मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ता है तो उसको 25 नमाजों का सवाब मिलता है, और वही नमाज अगर शहर की जामे मस्जिद में पढ़ता है तो 500 नमाजों का सवाब मिलता है, और वही नमाज अगर मस्जिद अक्सा में पढ़ता है 1000 नमाजों का सवाब मिलता है, और वही नमाज अगर मस्जिद नबवी में पढ़ता है तो 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है, और वही नमाज अगर खानाए काबा में, हरम मक्की में पढ़ता है 1,00,000 नमाज का सवाब मिलता है। कितना बड़ा सवाब है। करोगे एक, अल्लाह 1,00,000 अता फरमाएगा। अगर किसी खुश नसीब ने हरम मक्की में बैठ करके एक कुरान खत्म कर लिया, 1,00,000 कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा।
जिंदगी में आदमी नहीं पढ़ सकता 1 लाख मरतबा। तो ये वहां की बरकत है। मुबारक घर इसको इसीलिए कहा गया, आयातुम बय्यिनातुन व मकाम इब्राहिम। ये काबतुल्लाह की और भी निशानियां बतलाई गई है। वक्त हो गया, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो फिर आगे अल्लाह ताला अमल की तौफीक